नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका में इस वक्त हल्का मचा हुआ है। वेनेजुएला जा करके ट्रंप ने जो गुंडागर्दी दिखाई, वहां के राष्ट्रपति को उनके घर से, उनके बेडरूम से, उनकी पत्नी के साथ उठा करके अमेरिका ले आए। उसके 24 घंटे के भीतर वहां एक ऐसा वाकया हुआ है कि पूरी अमेरिका हिल गई है। जी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है। आप सोचिए, उपराष्ट्रपति के पास कितनी सख्त सुरक्षा होती है, किस तरह के सुरक्षा के दायरे में वो रहते हैं, लेकिन उनके घर पे हमला हुआ है और इससे तो ट्रंप भी हिल गए हैं। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पे इस तरह से हमला होगा। जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, उनके घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं और जो कुछ दिख रहा है उसमें सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि बुलेट शॉट्स हैं, वो गन शॉट्स हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया है और दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन तस्वीरों को देखने पे ऐसा लग रहा है कि गन शॉट्स हैं वो। और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें हो रही हैं वो यही बताती हैं कि शायद वहां पे गोलीबारी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वहां की पुलिस ने कुछ कहा नहीं है कि किस तरह का हमला हुआ है। लेकिन ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये विजुअल सबके सामने आ गया है और ऐसा लग रहा है कि गन शॉट्स चले हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पे गोलीबारी होना, गोलियों की बौछार होना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और चूंकि अभी इन लोगों ने वेनेजुएला में जाकर के गुंडागर्दी की है, तो इसको सीधे सीधे उसी चीज से जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, वेनेजुएला के 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग, 1 मिलियन से 1.1 मिलियन से भी ज्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं। और यह तो एक सच्चाई है कि वेनेजुएला का एक बड़ा हिस्सा ड्रग ट्रैफिकिंग में जुड़ा हुआ है। तो ये बड़े कोई सीधे साधे लोग हैं ऐसा नहीं है। ये लोग हिंसा में विश्वास करते हैं। ये सारे ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, स्मगलिंग करने वाले लोग हैं। और ये जो आरोप मडूरो के ऊपर लगा था कि वो इस तरह के ड्रग कार्टेल को प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो आप ये समझिए कि इनके लोग तो अमेरिका में होंगे ना। जिस तरह से आपने मडूरो को ह्यूमिलिएट किया है, उसको उसकी बीवी के साथ उठा लिया उसके बेडरूम से, तो प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा। अभी सब कुछ स्पेकुलेशन है, मीडिया स्पेकुलेशन है, सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि ये 24 घंटे के अंदर मडूरो के समर्थकों ने शायद बदला लेने की कोशिश की है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वहां की पुलिस का, देखिए उनका घर ओहायो में है और वहां सिनसिनाटी पुलिस जो है, जिस पर्टिकुलर एरिया में उनका घर है, उसका यह कहना है कि उस वक्त उस घर में जेडी वेंस या उनके फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। लेकिन हमला तो हो गया ना, उपराष्ट्रपति के घर पे हमला हो गया और यह बदला लेने की कोशिश है ऐसा कहा जा रहा है। जिस तरह के फोटो सोशल मीडिया पे और लोकल मीडिया आउटलेट्स में दिख रहे हैं इस वक्त, वो दिखा रहे हैं कि खिड़कियां जो है टूटी हुई हैं, जो विंडो पेन्स हैं वो टूटे हुए हैं। लेकिन वास्तव में हुआ क्या है? गन शॉट्स है, किसी ने किसी और तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की है। अभी आधिकारिक तौर पे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। अच्छा देखिए, ये घटना 5 जनवरी की है। फॉक्स 19 की रिपोर्ट कह रही है कि 5 जनवरी की रात में 12:15 बजे यह घटना हुई है। और वहां के जो इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पे किसी को पकड़ा गया है, कोई था वहां पे जो भाग रहा था, उसको पकड़ा गया है। तो एक संदिग्ध इस केस में अभी पकड़ा गया है और आगे की जानकारी अभी आएगी। लेकिन एक संदिग्ध जो पकड़ा गया है उसके साथ पुलिस पूछताछ करेगी और बहुत सारी जानकारी आएगी। लेकिन यह तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से मडूरो को ह्यूमिलिएट करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसकी बीवी के साथ उसको उठाया है, यह उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, वहां एक ड्रग कार्टेल है जो, वो कोई शरीफ लोग तो होते नहीं ना। और अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा वेनेजुएला के लोग रहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जब वेनेजुएला का ये जो ऑपरेशन हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप उस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे, लेकिन जेडी वेंस वहां पे नहीं थे। और उसकी वजह यह बताई गई है कि वहां पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सुरक्षा की चिंताएं वहां की इंटेलिजेंस को है। और वैसे भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक साथ होना वो उनको खटक रहा था, इसलिए जेडी वेंस उसको लाइव नहीं देख रहे थे।
कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वो उसको देख रहे थे, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद नहीं थे, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के यूएस इंटेलिजेंस को चिंता है। इसका मतलब कि उनके पास यह इंफॉर्मेशन है कि ट्रंप और जेडी वैंस के ऊपर हमला हो सकता है। वहां की लोकल मीडिया में कहा जा रहा है कि वो जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि जेडी वैंस वहां पे इसलिए भी नहीं थे क्योंकि जो ऑफिशियल्स, उनको दो बातें थी। अगर एक तो उस वक्त जो कैवलकेड अगर जेडी वैंस का डोनाल्ड ट्रंप के पास वो जाता है तो वेनेजुएला के लोगों को शक हो सकता है, और दूसरे उनके पास ऐसी जानकारी थी कि इन दोनों को खतरा भी हो सकता है, इसलिए जेडी वैंस वहां पे गए नहीं। मतलब जेडी वैंस और ट्रंप के ऊपर खतरा है, ये तो वहां के सुरक्षा अधिकारियों को भी मालूम है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या हो जाना ये कोई अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि अब से पहले कम से कम 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है जब वो ऑफिस में थे। मतलब जब उनका कार्यकाल चल रहा था तो कम से कम 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। तो उपराष्ट्रपति की हत्या हो जाए ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब राष्ट्रपति की हत्या हो सकती है तो उपराष्ट्रपति की हत्या क्यों नहीं हो सकती? मैं अभी आपको बताता हूं कि वो 4 कौन राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या ऑफिस में हो चुकी है। मतलब जब वो उनका कार्यकाल चल रहा था तब उनकी हत्या हो गई। तो अमेरिका में ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले राष्ट्रपति जिनकी ऑफिस में हत्या हुई, मतलब जब वो उनके कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या हुई, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। 14 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या हुई, उन पे गोलियां चली। जॉन विल्क्स बूथ जो फोर्ट्स का थिएटर है वाशिंगटन में, वहां पे, और वो अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। उन पे गोलियां चलती हैं, उनकी हत्या हो जाती है अब्राहम लिंकन की। ये पहले राष्ट्रपति थी जिनकी गोली मार करके हत्या हुई। दूसरे राष्ट्रपति जिन पे गोलियां चली और बाद में वो मरे, उनका नाम था जेम्स ए गारफील्ड, जो 20वें प्रेसिडेंट थे, और ये घटना हुई 1881 में। अब्राहम लिंकन की हत्या हुई 1865 में और जेम्स ए गारफील्ड की हत्या हुई 1881 में। चार्ल्स गिटॉव नाम के व्यक्ति ने वाशिंगटन में उनके ऊपर गोली चलाई। देखिए, ये जेम्स गारफील्ड के ऊपर ये जो अटैक हुआ वो हुआ 2 जुलाई 1881 को, लेकिन उनकी मौत होती है 19 सितंबर 1881 को, क्योंकि जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था गोली लगने के बाद, उससे जो इन्फेक्शन हुआ उससे उनकी मौत हो गई। तो पहले अब्राहम लिंकन और दूसरे राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड। तीसरे राष्ट्रपति थे विलियम मैकिनले। ये अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। इनके ऊपर भी गोली चली। लियोन जोलगोस ने इनके ऊपर गोली चलाई और 6 सितंबर को इनके ऊपर गोली चलती है 1901 में, और 14 सितंबर को इनकी मौत हो जाती है। तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे। चौथे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी 35वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और 22 नवंबर 1963 को ली हार्वे ओसवाल्ड ने इनके ऊपर गोली चलाई। एक मोटरकेड में ये जा रहे थे डलास टेक्सास में, और वहीं उनकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद गोली उनको लगती है, उनकी मौत हो जाती है। ये सब आप जानते हो कि जॉन एफ कैनेडी का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक तो पता ही नहीं चला कि मोटिव क्या था। ये आज तक भी मोटिव का पता नहीं है। किसने मारा ये तो पता चला, लेकिन क्यों मारा ये आज तक पता नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां की जो CIA थी, वहां की जो सीक्रेट एजेंसी थी, उसने खुद जॉन एफ कैनेडी को मार दिया। जैसा मैंने आपको कहा, जेडी वैंस का ट्रंप के साथ वेनेजुएला में हो रहे ऑपरेशन को लाइव नहीं देखना, यह अपने आप में एक संकेत था कि सुरक्षा की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। और बाद में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी किया। तो यह तो बड़ा स्पष्ट है कि वेनेजुएला में जो इन्होंने किया है, जिस तरह की गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई है, उससे इन दोनों की जान खतरे में है और इनको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए, राष्ट्रपति के घर पे अटैक करना इतना आसान नहीं है। उपराष्ट्रपति को पकड़ लिया उन्होंने, वहां भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे, लेकिन ये घटना तो हो गई। वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन खतरा गंभीर है। ये ट्रंप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अमेरिका में पहले भी 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो गई है, तो उपराष्ट्रपति की हत्या हो जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब देखिए, फॉक्स न्यूज को जो जेडी वैंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुद बताया है कि भाई ये जो सिक्योरिटी की चिंताएं जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं, इसलिए ट्रंप और वैंस जो हैं, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वो ज्यादा आजकल मिल नहीं रहे हैं, और उन्होंने मिलने की फ्रीक्वेंसी भी घटा दी है, ड्यूरेशन भी घटा दिया है। तो खतरा गंभीर है, ये तो खुद वैंस को मालूम है
और ट्रंप को भी मालूम है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि वेनेजुएला में जिस तरह की गुंडागर्दी ट्रंप ने दिखाई है, उसके बाद खतरा बहुत गंभीर है और सीक्रेट सर्विस भी हो सकती है वेनेजुएला की, वो भी ऐसा कर सकती है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो लेडी अभी वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति बनी है, उनको भी ट्रंप ने धमकाया है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हारा भी हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन ये जो लेडी है वो अभी भी मडूरो के प्रति लॉयल है, वो लॉयल्टी दिखा रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि वेनेजुएला की सीक्रेट सर्विस है वो इसमें इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है कि जो ड्रग कार्टेल है वो इसमें इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खतरा तो है। और उसके अलावा बात वहीं तक नहीं है, ट्रंप जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों को धमका रहे हैं, क्यूबा से लेकर के कोलंबिया और मैक्सिको तक सबको धमका रहे हैं। क्यूबा को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो हम जीना मुश्किल कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। कोलंबिया में भी यही बात हो रही है, मैक्सिको के लीडर को भी धमका दिया। तो इतने सारे लोगों को अगर आप एक साथ दुश्मन बनाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरों को घर से उठाने का बड़ा शौक है आपको, और जेलेंस्की ने तो यह भी कह दिया कि अगला नंबर पुतिन का होना चाहिए। तो क्या ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि पुतिन को उठाएंगे? और अगर ऐसा सोचा भी तो आपके सोचने से पहले पुतिन आपके साथ वही काम कर सकता है, उठाएगा। अगर नहीं आपको तो रूस के हाथ भी बड़े लंबे हैं, ये ट्रंप को मालूम होना चाहिए। खैर, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ट्रंप जिस तरह से सारी दुनिया में अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं और लोगों को दबाना चाह रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ट्रंप और वैंस के साथ कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे के अंदर वहां पे हमला होना और ये गन शॉट्स का चलना जो दिख रहा है, विंडो पेन्स जिस तरह से टूटे हैं, ये गंभीर खतरे का संकेत है। ट्रंप को अपनी सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए, और उससे बेहतर तो ये कि जो गुंडागर्दी वो दिखा रहे हैं, दुनिया के सारे नियम कानून को ताक पर रख करके ये जो कुछ वो कर रहे हैं उनको सुधर जाना चाहिए, वरना उनको और उनके उपराष्ट्रपति को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।